ओम शांति। वतन में जैसे ही बाबा के पास पहुँचे तो बहुत सारे प्रिंस सतयुग का राजकुमार श्री कृष्ण ऐसे बहुत सारे थे। तो जैसे खेल रहे थे। अनन्य रत्न जो बाबा के दादियाँ, वरिष्ठ भाई जो भी बाबा की पास वतन में गए हैं उनके साथ खेल रहे थे। तो जैसे ही बाबा के समीप पहुँचे, बाबा की नज़र भी पड़ी तो उनमें से एक को बाबा ने अपने पास बुलाया और बाबा ने कहा, देखो आपको जाना है, नीचे खेलना है। तो जैसे वो मुस्कुराया, फिर मुझे देखा, मैंने उनको देखा, मैं भी मुस्कुराई। फिर जैसे उनको इशारे में कहा, आपको जाना है, हम तो निमित्त बन के आ गए। तो उन्होंने जैसे ऐसे सिर हिलाया और जैसे वो नज़दीक आते गए और जैसे ऐसे समाते गए। तो फिर जैसे वहाँ से वो स्मृति विस्मृति हो गई। तो फिर वो तो आपके पास श्री कृष्ण खेलने के लिए आ गए। तो भी बाबा ने तो वतन में बिठाया था, वहाँ तो बहुत सारे और भी कृष्ण थे और दादियाँ थी, कुछ भाई भी थे वरिष्ठ, और भी बहुत सारे थे जो बाबा के पास शरीर छोड़ के आए होंगे। उनको भी बाबा बहुत बहला रहे थे। तो मैं भी वतन में थी, नज़ारा देख रही थी। फिर बीच बीच में मैं भी उनके साथ खेल रही थी, जैसे वो अनुभव चल रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए वो अनुभव गुम भी हो जाता था और बाबा भी उनमें बहुत जैसे खो जाते थे। और बाबा भी खुद भी बहुत लाइट वाले और पूरा मना जर्जरी पूरा गोल्डन और डायमंड से बाबा पूरे सज जाते थे। मना श्री कृष्ण का वो जो साक्षात स्वरूप होता है उसमें आ जाते थे। तो कुछ समय ये दृश्य था, फिर उसके बाद वो दृश्य चला गया और सिर्फ बाबा और मैं वतन में थे। फिर बाबा ने कहा, थोड़ी देर हो गई है, नीचे राजकुमार खेल रहे हैं, चलो हम जाएंगे। तो जैसे बाबा ने कहा चलो हम जाएंगे, तो मुझे संकल्प आया कि बाबा लेके जा रहे हैं भवन में, मुझे भी देखने के लिए मिलेगा नज़ारा। लेकिन बाबा यहाँ भवन में लेके नहीं आए। बाबा सीधा श्री कृष्ण का जो मंदिर है, जो मुंबई में बहुत ही प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण का मंदिर, तो उस मंदिर के अंदर बाबा लेके गए और वहाँ दृश्य बाबा ने दिखाया कि देखो ये सभी कैसे खेल रहे हैं। तो उनका खेल देखा, अंदर ही अंदर मंदिर में वो खेल रहे थे। लेकिन उनका जो खेल बाबा ने दृश्य दिखाया उसमें बहुत आवाज़ थी और उमंग उत्साह भी था, लेकिन आवाज़ के साथ जैसे पुकार भी हो रही थी। जैसे श्री कृष्ण को बहुत बहुत ऐसे जोर से पुकार रहे थे। फिर बाबा ने कहा, बच्ची देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। ये सामने कृष्ण की मूर्ति होते हुए भी कृष्ण को पुकार रहे हैं। और ये पुकार कैसे रहे हैं? जोर जोर से
पुकार रहे हैं, लेकिन इनको भान नहीं है कि बाहर की दुनिया तक आवाज़ नहीं जाना चाहिए। और ये इस समय इसीलिए पुकार रहे हैं क्योंकि ये अंदर से अभी कह रहे हैं, बहुत सालों से हम पुकार रहे हैं, अभी तो आ जाओ, अभी तो आ जाओ, अभी तो आ जाओ। ये उस दीदार के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं। वो दृश्य बाबा ने दिखाया। और फिर बाबा ने बहुत सारे पकवान दिखाए, बहुत सारे। बाबा ने कहा देखो इतने सारे पकवान ये बनाते हैं, और ये अंदर ही अंदर क्या करते हैं, इस पकवान का भोग कृष्ण को लगा करके फिर आपस में मिल बांट के खाते हैं। तो बाबा ने वो दृश्य दिखाया कि वो कैसे एक दूसरे को पकवान मिल बांट के खाते हैं। फिर बाबा ने कहा बच्ची अभी तो समय हुआ नहीं है कृष्ण के जन्म का, लेकिन इनकी तैयारियां बहुत सारी हैं, और बाबा आपको ये पकवान का दृश्य इसीलिए दिखा रहे हैं कि बाबा कुछ देर के बाद और दृश्य भी दिखाएगा। फिर बाबा सीधा ले चले अलग अलग बाबा के सेवा केंद्र पर। तो जैसे भवन का भी 1 सेकंड का दृश्य था, तो यहाँ का वो दृश्य था कि सभी को पकवान खिलाया जा रहा था। तो फिर बाबा ने थोड़ी देर के बाद वतन में लेकर के गए। फिर बाबा ने पूछा बच्ची क्या क्या देखा, तो एक एक दृश्य बाबा को बताया। फिर बाबा ने पूछा कि क्या समझ में आया, तो फिर मैंने कहा बाबा भक्ति मार्ग में श्री कृष्ण को पुकार रहे हैं, और बाबा आपके बच्चे श्री कृष्ण के साथ साक्षात खेल खेल रहे हैं। फिर बाबा ने पूछा और क्या देखा, तो मैंने कहा बाबा फिर आपने तो पकवान दिखाए। तो बाबा ने कहा फिर क्या समझा, तो फिर मैंने कहा बाबा अब वो तो पकवान खा रहे हैं कृष्ण की याद में, और यहाँ तो आपके बच्चे तो सामने भले साक्षात कृष्ण होंगे, लेकिन बाबा आपको ही याद करेंगे ना। तो बाबा हंस रहे थे। तो बाबा कह रहे थे देखो बाकी सारे भोग जब बच्चे लगाते ना तो बाबा 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 होता है, लेकिन जब श्री कृष्ण होता है ना तब सामने क्या दिखाई देता है, श्री कृष्ण दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, फिर बाबा ने पूछा। तो मैंने कहा बाबा आप बताइए ऐसा क्यों होता है। तो बाबा ने कहा ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस घड़ी श्री कृष्ण को बाबा नीचे भेजते हैं, और बाबा ही उनके द्वारा क्या कराते हैं, बच्चों को भरपूर कराते हैं। तो अंदर में बच्चों को बाबा तो है ही है, लेकिन सामने श्री कृष्ण बैठे हैं तो उनको हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी एक एक बात पर करनी पड़ती है, लेकिन ये सब कुछ कौन कराते हैं, बाबा कराते हैं। ये फर्क है, बाबा ने ये फर्क बताया। फिर बाबा ने कहा देखो आज तो उसको कहा था कि भले जल्दी आना वतन में, लेकिन एक एक को भरपूर और संतुष्ट और खुश करके आना, राजी करके आना। तो फिर अभी आप जाके देख लेना सभी खुश हैं या राजी हैं या संतुष्ट हैं या भरपूर हैं, क्या है या सब कुछ है। तो फिर बाबा ने कहा कि देखो जैसे जैसे सब ये बातें सुनेंगे समझेंगे तो फिर बाबा तक उनकी पुकार पहुंच जाएंगी, क्योंकि बाबा ने कहा कोई सिर्फ संतुष्ट है, कोई सिर्फ भरपूर है, कोई सिर्फ खुश है, कोई सिर्फ राजी है, लेकिन कुछ है जो सब कुछ है। तो वो हर एक अपनी पुकार बाबा तक पहुंचा दे। फिर बाबा ने कहा वैसे तो आज बाबा ने सबको अच्छे से बहला दिया है, इसलिए किसी की भी बाबा के पास अभी कोई बात नहीं आएंगी, क्योंकि सबको पकवान भी अच्छे से मिले हैं, बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा बाबा भी आज खुश हैं कि बच्चों ने नियम को पाला है, तो बाबा खुश हैं। बच्चे नियम हैं और नियम में ही रहेंगे तो आगे चल के
बाबा की भी बहुत बहुत मदद जरूर मिलेगी। फिर बाबा को भी जो सारा भोग लेकर के गए थे, बाबा को कहा कृष्ण को तो नीचे आपने भेज दिया, सभी बच्चों को आपने भरपूर कर दिया, बाबा आपको भी स्वीकार करना है। और बाबा सब दादियों को, वरिष्ठ भाई को और वतन में जितने भी आए हैं, बाबा उन सबको आप भोग खिलाइए। सब ने बड़े दिल से भोग बनाया है। तो बाबा ने भी देखा, तो बाबा ने कहा, इसीलिए तो बाबा कह रहा है कि भक्ति मार्ग का पकवान और बाबा के घर का बना हुआ पकवान, इसमें बहुत बहुत अंतर होता है। इसमें शक्ति भरी होती है, इसमें प्रेम भरा होता है और इसमें बाबा का विश्वास भरा हुआ होता है। तो ये बच्चे जब स्वीकार करते हैं और बाबा भी जब स्वीकार करते हैं तो बाबा को भी बहुत बहुत अच्छा लगता है और ये एक संगम युग का ही नज़ारा होता है। फिर ऐसे कहते बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची अब जाना है। तो जैसे ही जाना है कहा, तो श्री कृष्ण जैसे ऐसे ऊपर आ गए और मुझे बाबा ने फिर दृष्टि दे के नीचे भेज दिया। ओम शांति।